है गाइस, फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन के इन पांचों पार्टों के हल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपको 140 दे रखा है। इसको करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है, तो चलिए उससे पहले जान लेते हैं। तो वो बेसिक्स है 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से और 5 से विभाज्यता का नियम। अभी के लिए इतना काफ़ी है, बेसिक इतना जान गए तो ये पांचों पार्ट आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 2 का विभाज्यता का नियम कहता है गाइस, ये कहता है कि अगर संख्या के इकाई के स्थान पे, संख्या के जो लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 2 से। यानी पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, किससे भाग चली जाएगी? 2 से। तो देखो यहाँ पे एक संख्या एग्जाम्पल के लिए दे रखी है 6200 इतना। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे जो इकाई है, इकाई के स्थान पे कितना दे रखा है? 8। तो ये जो पूरी संख्या वो किससे चली जाएगी? 2 से। इकाई के स्थान पे 8 है, इसका मतलब 6298 2 से पूरी तरीके से भाग हो रहा है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इकाई के स्थान पे 7 है गाइस, इसमें से कोई सी एक संख्या नहीं आ रही है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है? 6। तो ये जो पूरी संख्या है वो किससे विभाज्य है? ये 2 से। ठीक है, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 2 से। 2 के विभाज्यता का नियम ये कहता है। अब 3 का विभाज्यता का नियम देख लो। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, एग्जाम्पल 6 प्लस, देखो गाइस यहाँ पे 642 आपको एक नंबर दे रखा है। अब इसको है ना आपस में प्लस करना है। 6 प्लस 4 कर दो 10, 10 प्लस 2 कर दो कितना आ रहा है? 12। अब ये जो परिणाम आएगा इन संख्याओं को आपस में प्लस करने पर परिणाम आएगा, अगर वो परिणाम 3 से पूरी तरीके से कट रहा है, 3 चौक 12, तो मैंने इससे इसको काटा यानी भाग दिया, तो ये कट रहा है कितनी बार में? 4 बार में। तो ये जो पूरी संख्या वो किससे कट जाएगी? 3 से। ठीक है, कहने का मतलब ये था मेरा। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी संख्याएं दे रखी है, कितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हो, अगर 3 से विभाज्यता का नियम देखोगे तो क्या होगा? 3 प्लस 3 करो 6, और 6 प्लस 1 करो 7, और 7 प्लस 8 करो कितना आ रहा है? 15। अब ये जो 15 है 3 का गुणज है, यानी 3 के भाड़े में 8 है, तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 3 पंजे 15, 5 बार में 15 आ रहा है, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी गाइस? ये 3 से कट जाएगी, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस 2 दे रखा है, कितना होता है? 5, और 5 प्लस 1 6, और 6 प्लस 6 12, और 12 प्लस 2 14 होता है। तो गाइस 14 3 का गुणज नहीं है, तो ये जो पूरी संख्या किससे? 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये भी चीज़ होती है। अगर ये इससे कट जाती है तो ये जो पूरी संख्या वो कट जाती है। ठीक है, और अगर नहीं कटती है तो ये पूरी संख्या नहीं कटती है। आप देखो 3 का विभाज्यता का नियम हो गया। अब 4 का विभाज्यता का नियम देख लो। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है गाइस कि अगर आपके पास कोई सी संख्या दे रखी है, जितनी बड़ी संख्या दे रखी हो उसके इकाई के 2 अंक लेने, इकाई और दहाई। ठीक है, और उस 2 अंक को किससे भाग देना है? 4 से। अगर वो 2 अंक 4 से भाग देने पे कट रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये जो पूरी संख्या है वो किससे कट जाएगी? 4 से। यानी कि मैंने 4 से पीछे के 2 अंकों को भाग दिया, तो 4 पंजे 20, ये पूरा अंक कट रहे हैं 5 बार में। ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या वो किससे भाग चल जाएगी? 4 से। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे मैंने पीछे के 2 अंक लिए, यहाँ पे 28 लिए, तो 4 के बारे में 28 कितने हैं? 4 सत्ते 28। ठीक है, तो ये 28 भी कट रहा है गाइस, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से। अब देखो यहाँ पे इकाई के 2 अंक लिए 37, तो 37 तो आता नहीं है ना 4 के बारे में, ये 4 से नहीं कट रहा है भाग देने पे, तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? तो इससे तो बिल्कुल नहीं होगी, किसी और संख्या से होगी। ठीक है गाइस, ऐसा होता है। अब 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ईजी है ये, तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही ठीक है। तो देखो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है, अगर संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या 5 दे रखा है, यानी कि ये जो इकाई है इसके स्थान पे अगर 0 या 5 दे रखा है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 दे रखा है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। और इकाई के स्थान पे 5 दे रखा है तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 5।
6 दे रखा है, तो पूरी संख्या 5 से कटेगी क्या? बिल्कुल नहीं। या तो यहाँ पे 0 होना था या तो यहाँ पे 5 होना था, तब जाके ये पूरी संख्या 5 से कटती। लेकिन यहाँ तो 6 दे रखा है, तो यहाँ पूरी संख्या नहीं कटने वाली। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स इम्पोर्टेंट है इसको हल करने के लिए, इन पाँचों पार्टों को। तो आपको ठीक है याद कर लेना है, ये समझ लेना है, इसको मैथ में समझना ज़रूरी है। 2 का विभाज्यता का नियम समझ गए, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम एंड 5 से विभाज्यता का नियम। अब चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पार्ट दे रखा है गाइस 140। अब जो 140 है ना, उसको मैं पहले हेडिंग वेडिंग सब डाल के कर लेता हूँ। 140 दिया है, क्या दे रखा है? संख्या। संख्या कौन सी है? 140। ठीक है, और ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है गाइस? हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख देना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे लिख देना है प्रश्नानुसार हम किससे ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है गाइस, ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे आप इजी तरीके से 140 आपका दे रखा है। अब 140 के इकाई के स्थान पे हमें क्या दे रखा है? 0। और अभी हमने यहाँ पे जो नियम देते कानून देखे हैं उसमें 0 किस किस में प्रयोग होता है? 5 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, अभाज्य गुणनखंड छोटी संख्या से छोटे पहाड़े से बड़े पहाड़े तक चलता जाता है, यानी छोटे पहाड़े से बड़े पहाड़े तक चलता जाता है, छोटे से शुरू होता है। तो यहाँ पे किससे चल जाएगी पूरी भाग संख्या? ये चल जाएगी 2 से। ठीक है, तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे 0 फिर से आ गया, तो एक किससे कट जाएगा? 2 से। 2 तिया 6, एक इसको दे देंगे 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 5 है, तो इकाई के स्थान पे 5 है, तो एक पूरी संख्या किससे कटेगी? 5 से। तो देखो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 1 एकम 1। एक को भी लगाना ज़रूरी है, अगर बाय द वे अगर इससे उससे नहीं मिला तो यही काम देता है। अभी आप नहीं समझते होंगे, एक का भी एक बार कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 140 दे रखा है आपका। ये जो 140 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। तो गाइस यहाँ पे जो खंड दे रखे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? खंड। इन्हें खंड, इन्हें खंड, इन्हें खंड, इन्हें खंड। तो ठीक है, ये जो खंड है ना, ये किस में? आपस में, ये गुणा में, तो इसे क्या बोलेंगे? गुणनखंड। और इसको किसके रूप में व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? जो 140 है ना आपका, गुणनफल तो निकल चुका है, इसकी जो 2 है ना, 2, ये गुणनखंड में कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 लगा देनी है। ठीक है, 5 कितनी बार आया है? 1। लगाओगे तब भी चलेगा, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, तो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, और 7 है ना, 7 भी एक बार आया, तो इसकी पावर भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो आपके पहले पार्ट का आंसर ये चीज़ होगी। ठीक है, कितना इजी था, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए अब हम करते हैं दूसरे पार्ट को हल। दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है 156। 156 को हम करेंगे हल। 156 ऊपर मैंने बता दिया है कैसे करना है। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना दे रखा है? 6। छोटी छोटी संख्या से करनी है, तो 2 सत्ते 14, एक इसको दे 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, एक इसको दे दिए 2 नीम 18। अब ये देखो 9 प्लस 3 करो, कितना आ रहा है? 12, और 12 आता है 3 के पहाड़े में, तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो 13 एक अभाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य पढ़ा होगा आपने। अभाज्य संख्या वह होती है जो सिर्फ खुद के पहाड़े से कटती है और एक के पहाड़े से कटती है, यानी एक के पहाड़े से भाज्य होती है और खुद के पहाड़े से भाज्य होती है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये जो खुद के पहाड़े से कटेगी तो 13 एकम 13। ठीक है, अब जो 1 है 1 एकम 1। अब देखो 156 है, ये जो 156 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? इसका अभाज्य गुणनखंड का ये आया है। ठीक है, अब इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है,
156 का जो गुणनफल है, देखो 2 कितनी बार आ चुका है, 2 बार, ठीक है, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार, और 13 कितनी बार आया है, 1 बार, और एक आप लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट का आपका आंसर ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से हल करा दिया। आप बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। कितना इजी आपको दे रखा है कि नहीं। तो चलो गाइस इसमें कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आपको तीसरा पार्ट दे रखा है 3825, 3825, 3825। अब ये जो 3825 है ना, यहाँ पे 5 इकाई के स्थान पे क्या दे रखा है, 5, और 5 फिर ये पूरी संख्या किससे कटेगी, या तो ये संख्या 5 से कटेगी या फिर 3 से कटेगी। देखो ज़रा, 8 + 3 करो, 8 9 10 11, 11 + 2 11, 12 13, और 13 + 5 18 होता है, और 3 के पारे में 18 आता है, तो 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 बार में 18 है। तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 2 बचे, इसको दे दिया, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, इसको दे दिया, 3 पंजे 15। तो ये देखो पूरी संख्या कटेगी नहीं, पूरी संख्या कटेगी। देखो अब यहाँ पे 5 है, 1 + 2 करो 3, 3 + 7 करो 7, 8 9 10, और 10 + 5 करो 15। तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से। 3 6 12, 1 मिनट, 3 चौक 12 होता है, ठीक है, और 3 दूनी 6, 1 इसको 3 पंजे 15। अब कितना आ रहा है, 425। अब ये किससे कटेगा गाइस, ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा गाइस, ये शायद देखो 4 + 2 करो कितना रहे, 6, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा। तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से। 5 8 40, 2 बच्चे, इसको दे 25 25। अब ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, 5 1 5, और ये 3 इसको दे दी, कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में, 35 आता है ना, 5 7 35, और 17 एक अभाज्य संख्या, तो ये खुद के पारे से कटेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब इसका गुणनखंड कितना आया है, 3825 का गुणनखंड आया है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो इसका अभाज्य गुणनखंड है ना, इसके गुणनफल का रूप कैसा होगा, देखो 3 की पावर 2 लिख दो, क्योंकि ये गुणा में कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार गुणा में आया है, 2 बार। 17 कितनी बार गुणा में आया, 1 बार। 1 कितनी बार गुणा में आया, 1। आप चाहे इसको लिख भी सकते हो, या चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसको आप इसमें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके तीसरे पार्ट का भी इसी तरीके से हल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आपके चौथे पार्ट की ओर। 5005 आपको क्या दे रखा है, 5005, 5005। अब ये किससे कट जाएगा गाइस, इकाई के स्थान पे आपको क्या दे रखा है, 5, और 5 है तो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ, 7 से कट जाएगी। 7 एकम 7, 8 9 10, 3 अच्छे, इसको दे दिया, 7 14 37, 7 चौक 28, 28 29 30, 2 बचे, इसको दे दिया, 3 7 7 21, 3 बार में 21 आ जाता है, ठीक है। तो पूरी संख्या कट गई। अब ये किससे कट जाएगी गैस, ये 11 से कट जाएगी। तो 11 एकम 11, अब 3 बचे, इसको दे दिए, 11 3 33। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, सिंपल है गाइस, ठीक है। अब 5005, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। एक को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। और इसका गुणनफल करना है तो क्या होगा, इसकी पावर 1 लग जाएगी, इसकी 1 लग जाएगी, इसकी 1 लग जाएगी, इसकी 1 लग जाएगी, ठीक है। चाहे तो लगा भी सकते हो, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा एक पावर लगी रहती है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम करते हैं आपके आखिरी लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व। और आपका लास्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होने जा रहा है। तो 7429, 7429, 7429, इसे आपको खुद से अपने घर पे ट्राई करना पड़ेगा, अपने आप ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं एक वीडियो में हो जाएगा सॉल्व, तो इसमें नहीं होने वाला, ये बहुत थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी गाइस, ये 17 से कट जाएगी। कितनी बार में, ये और ये, क्योंकि मैंने खुद कैलकुलेशन करके रखी, कैसे बताऊंगा 17 19 का पार्ट मुझे याद नहीं है। तो ये किससे कट जाएगी, इतनी बार में, ठीक है। और ये किससे कट जाएगा, इतनी बार में। और ये किससे कट जाएगा, इतनी बार में, ठीक है। 7 4 2 9, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है,
ये चीज़ आई है। ठीक है, तो आपके 5वें पार्ट का भी मैंने हल करा दिया है। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।